पार्टी मालिक जनाब साहिब अली एंड फुरकान अली अंसारी बिस्वा जलालपुर। इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद बिस्वा जलालपुर। इनकी जानिब से खेल देखिए, खेल का नाम फिर से सुनिए। बहुत दिनों के बाद इसी गांव में खेल हुआ था, आज फिर होने जा रहा है। आखिरी गोली उर्फ डाकू तूफान सिंह एंड की लड़की रोशनी। तो आइए आइए प्रथम सीन में देखिए। आइए प्रथम सीन में देखिए, जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे अपने नौकर को बुलाते हैं और आप लोगों के समक्ष वो किस प्रकार से बातचीत करते हैं। सही भाइयों को, माँ बहनों को, आई हुए दूर दराज के मेहमानों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह है। मैं रायपुर गांव का जमींदार हूं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे में 2-3 कमी है। अगर वो कमी सुधर जाए तो हम बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं। वो कमी कौन सी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे में 3 कमी है। हमारे में 3 कमी है। पहली कमी और दूसरी कमी और तीसरी कमी दौलत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और एक दूसरे की जान। लेकिन दोस्तों जब तक हम शराब नहीं पीते हैं कुछ नहीं होता है। और बात शराब पीने के और मैं चाहूं तो खून की नदियां। हाँ दोस्तों पहले शराब पीते हैं फिर बात करते हैं। हमें बड़ी ये साले क्या बदतमीजी है रे। अरे सरकार हम तुम्हारे मोहरत पर खड़े रहे। हमारे मोहरे पर आप है गेट पर जब तुम आवाज लगा तो वो बोले अकेले हम आई तुम आवाज दे कुछ बोलत पड़ी हो। हम बोलने को मना नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये साले भाषा को प्रयोग करते हो। ये सब देहाती भाषा है। अबे चुप। ठीक है, कितनी बार हमने तुमसे कहा है जब हम आवाज दिया करें तो बोला करो जी सरकार, जी सरकार। जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। शाबाश शाबाश। अब अकेले ले लिया ना साले कितने हरामी इंसान हो। बड़ी बात देखो, तुम हमारे बहुत पुराने नौकर हो, बहुत ही वफादार और ईमानदार नौकर हो। और दूसरी बात यह है कि तुम हमारा दिल बहलाने वाली मशीन हो। मशीन? कौन मशीन है भाई? मेरे कहने का मतलब जब हमारी ठकुराई चली जाती है तो हमारी सेवा सरकार देखभाल सब थोड़ी तो करता है। हाँ तो इतनी बात कर, तुम मशीन बताए मार के घबराए है। ये तो बात सही है। जब तुम्हारी ठकुराई में के चली जाती है तब देखभाल तो हम करते हैं। कबो कबो तुम्हारे कमरा पर आ गए थे भाई 9-10 रात के यहाँ। जब रात गया तुम्हारे कमरा पर पहुंचे थे तो हम तुम्हारे तेल लगा घर के जा भी नहीं दी थी। कहीं लात में साले फुटबॉल की तरह उड़ जाओगे। नालायक कहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू पुराना नौकर है, हमारे दिल की बात केवल तू जानता है। तो ये बताओ इस टाइम हमारे दिल में क्या है और हमारा मूड इस टाइम क्या कर रहा है। अरे सरकार, जब हर समय आपके पास में रहता हूँ तो इतना तो जरूर जानता हूँ कि आपके दिल में है क्या। जानते हो इस समय तुम्हारे दिल में क्या है? इस समय तुम्हारे दिल में पथरी है, पथरी। आज हम तुम्हारा कमरा साफ कर दे रहा है। घूमा एक तरह बाहर देखकर पथरी है। पथरी नहीं साले, डायरेक्ट कैंसर बताओ। नालायक कहेंगे। शायद तो हमारे दिल की बात समझ नहीं पा रहा है। अगर नहीं समझ पा रहा तो हम बता रहे हैं इस टाइम हमारे दिल में क्या है। इस टाइम हमारे दिल में बस यही है कि जाओ लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दो फिर बातें करना। मेरे लिए शराब लेकर आओ। सरकार टाइम ज्यादा आएगा घर वाला ठीक
क्या रे? दारू क्यों नहीं देगा शराब? जाकर शराब ठेकेदार से कह दो कि शराब जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने मंगवाया है। अगर शराब देने से इनकार किया तो तेरा ठेका नहीं रहेगा। अरे सरकार, ये तो तुम जानते हो, ये तुम्हारे नौकर है, तुम्हारी वाली गुस्सा हमने तो जहाँ तहाँ आए जाते हैं। ठाकुर के नौकर हो, शाम नौकर तो ही है। अगर वैसे नहीं थे तो कुछ तो गुस्सा दिखाई भाई घर में। सही कहता है। फिर हम जा रहे हैं। सही कहते हो। अच्छा मैं चाहती हूँ, बात का साला गाना बनाकर साला कमर चालू कर देता है। ऐसा लगता साला बचपन का चेहरा है नालायक का। खन्ना यार भेज जाओ, बड़ा लफड़ा हो गया यार। हम कहो का नाम सुना फिर तुम्हारी बुआ बहनिया कौन है यार? हमारी माँ बहन को गाली दिया, हमारी माँ बहन को गाली दिया, तुमने शायद हमारा नाम नहीं बताया होगा। नाम तो बताए, नाम बताए ना, हम कहने का साले नाम बताएंगे तेरी फट जाएगी। अच्छा, मैंने कहा पता साले किसका है ना, साले किसका ना कर। तब हमने कहा कि जमादार ठोकर भोपू बंदर सिंह का सकल के अच्छे रहे तो नाम तो कम से कम अच्छा लिया करो। जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह। जमादार ने साले डायरेक्ट भंगी कहो। जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह। जमींदार ठोकर, जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह। जमींदार ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह। सिंह क्या होता है? ये सिंह क्या होता है? पहली बात, ये साले तेरी कमर क्यों लचक जाती है रे? हाँ, साले जवानी कम हो क्या? अबे साला 7:45 है क्या? हो जाना इसका मतलब साले तुम जवानी कम हो। जाओ जाओ, ये साले कौन सी भाषा है? शराब नहीं दिया? अरे सरकार, बड़ा लफड़ा वही को जब साला इससे नहीं दे, अब पहुंचे लगे साला इससे तो दी नहीं। हम का लगा गुस्सा तुम्हारे वाली दिखाओ कि बड़ी। अच्छा, तब फिर हमने गांठी ले ले गुस्सा आ गई। अच्छा गुस्सा आ गई? हाँ, गुस्सा भाई क्यों नहीं आ जाएगी? कहते हैं कि शेरों के घर में कुत्ते भी शेर होते हैं। जब गांठी ले ले गुस्सा आ गए, तले फिर हमारी आंखें में पेशाब उतर गया, आंखों में खून उतर आया। जब आंखें में खून उतर जाओ तब कहीं तुमका मार दे रहा, तुमका काट दे रहा। अगर साले दारू नहीं दिया तो साले चाहिए साले उसकी फाड़ रहे कि हमारी फाड़ रहे? पता है। अरे साले तेरा बताने का स्टाइल, अभी साले हमारे 2 पल्ले कर देते तुम। मेरे काम हुए वाले रहे बच्चे नहीं गए, अब साला घबरा तो फिर दे दिया है। हाँ, पूरे पाछे हमारे कब पे साले अलमारी में रखने के लिए मंगवाए क्या? बहुत हरामी इंसान है साला। लीजिए लीजिए, इसे नोच लीजिए। जब साले तुमको ठीक तरीके से हिंदी नहीं आती है तो क्यों इंग्लिश में बात करते हो? ये इंग्लिश शब्द है, ये इंग्लिश शब्द है, इसको ऐसे बोला जाता है लीजिए और इसे नोच कीजिए। और तुम साले बता रहे हो ठाकुर साहब लीजिए इसे नोच दीजिए। नालायक देहाती महैया और साले तुमको तमीज नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो, तो एकदम सीधी भाषा में ये कहा करो ठाकुर साहब ये लो पियो। ठाकुर साहब लो लो पियो।
मर जाते हो तो आज तुम्हारे मेहरबा रड़वा हो जाते खाली मेहरवा रड़वा हो जाते और तुम साले बिनवा हो जाते। हाँ नालायक है। आदमियों के मरने से औरतें कहीं रंडवा हो जाती हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं। अच्छा बिधना हो जाए विधवा क्या होता है रे? दादा गोलियां लोड कराओ। गोली हमें तो एडवांस में जब मांगे तो दे जाते 2 गोलियां तुम्हारे पास हैं। अच्छा वो दोनों गोलियां अपने पास बहुत हिफाजत से रखना। मैगजीन में है मैगजीन में। वो दोनों गोलियां अपने पास बहुत हिफाजत से रखना। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दोनों गोलियां लेकर के तुम्हारे पिछवाड़े ठोक देंगे। हमसे मजाक करता है। मजाक तो तुमरे साले हो। ऐसी गलती मत करना। और तुम्हारे लिए काम यह है बहुत जल्दी हमारे नौकर लाला मुनीम को बुलाओ, क्योंकि कई महीनों का हिसाब हमारी रियासत के अंदर बाकी है। हमें कुछ खबर नहीं मिली है कहां से कितना वसूल हुआ है। बुलाओ और जल्दी लाला मुनीम को बुलाओ। हेलो हेलो लाला मुनीम, ऐसा है हवेली पे चले आओ, आपको ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा नमस्कार। रायपुर के जमींदार को लाला मुनीम का राम राम स्वीकार। जमींदार को है मेरा राम राम स्वीकार। जमींदार को है मेरा राम राम स्वीकार। पुलवा खिंचवा के खड़ा है ताबेदार। ठाकुर साहब मुझे किसी ने याद किया गया। लाला मुनीम हम तुम्हें किसने बुलाए हैं जरूर बताएंगे। देखो लाला, हमारी रियासत के अंदर लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, लोग हमसे कितना डरते हैं, और ऊपर वाले ने हमें काफी पैसा दिया है, काफी दौलत है, और हम यहाँ के जमींदार तो भाई हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी रियासत, दौलत, इज्जत और शोहरत के बारे में तुमसे मैं कुछ और मालूम करना चाहता हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब? और जमींदार रियासत, दौलत, इज्जत और बढ़े तो किस तरीके से बढ़े, इसके बारे में तुमसे कुछ सलाह करना था। और इससे पहले तुम हमें कोई राय बताओगे, इससे पहले मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। आखिर आप क्या जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने तुमसे कल क्या कहा था कि जाओ गांव की तरफ चले जाओ, जिन लोगों पर जितना लागान पड़ा हुआ है सब लागान वसूल करके ले आओ। खास तौर से हमने तुमको राम सिंह के घर भेजा था। गांव में जो राम सिंह रहता है उसके ऊपर बहुत काफी हमारा पैसा है। उसने हमसे 10,000 रुपया उधार के तौर पर लिया था, लेकिन आज तक उसने मेरा पैसा वापस नहीं किया है। मैंने कहा था जाओ पैसा वसूल करके लाओ, क्या उसके वहां से पैसा वसूल करके लाओ? ठाकुर साहब, आपके कहने के मुताबिक हम राम सिंह के घर गए। मैंने उसको समझाया कि देखो राम सिंह, ठाकुर साहब का जो पैसा है वो दे डालो, क्योंकि ठाकुर साहब को इस वक्त पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। तो जानते हो ठाकुर साहब, वो सारा 2 टके का किसान राम सिंह मेरी तरफ आंखें लाली पीली करके बोला, और न जाने आपको कितनी अलाप शराब गालियां दिया। क्या नहीं कहा? लुच्चा, लफंगा, गुंडा, मवाली, शराबी, जहां तक आपकी मां बहन को उसने गाली दी। बहुत सारा राम सिंह 2 टके का किसान अपनी औकात भूल गया, हमको गाली दिया। नहीं, उसने हमको गाली नहीं दिया है,
कि अपनी मौत को जाए। लाला मुनीम चलो हमारे साथ, आज उस साले राम सिंह के घर मैं चला हूं, उससे अपना पैसा मांगूंगा। अगर मेरा पैसा तेरे से इनकार किया तो मैं उसकी झोपड़ी को आग भैया पंचायत जयराम जी की। यार भैया हमारे नाम राम सिंह है, हम यह गांव रहवैया है भैया, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे एक लौंडा है जिसका नाम है सुंदर सिंह। यार भैया वो पढ़ लिख रहा है, हम तो भगवान से प्रार्थना करी थे, हे भगवान हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, कोई अच्छी नौकरी पा जाए तो हो सके गरीबी चली जाए। का बताइए ठाकुर साहब से रुपया ला रहा कहीं तक दे नहीं पा रहे। ऐसा ना हो कोई दिन ठाकुर साहब मांग बैठे तो कहाँ दीपा कहाँ से ले, ना इसे दे वो पैसा पी रहे ना घर में खाए गए गवा रहा थे, खेतों की तरफ गवा रहे, अब अभी तक आया हुआ है, मैंने कहाँ घूम रहा है। अरे बेटा सुंदर सिंह और पिता चरण में आपके बेटे पिता चरण में आपके बेटे का परिणाम, और पिता मुझे आशीष दो कुदरत के सुंदर सिंह। और जुग जुग बेटा तुम जियो रहो सदा, जुग जुग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और जग में सूरज की तरह चमको मेरे आज मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत उदास खड़े हुए हैं। आखिर में बात क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूँ बापू। और बताओ बात क्या बापू, और बताओ बात क्या बापू, क्यों दास बैठे बेटा सुंदर सिंह। बताऊं क्या तुम्हें बेटा ये क्यों उदास बैठा,
जब से तुम्हारे महताई खत्म हो गए दिन रात चिंता लाग रहा थी का करी कहा चले जाई तो जनता है आज कई दिन से बीमार पड़े हैं तभी तो ठीक नहीं है और ठाकुर साहब से ने कर्जा लाए रहन अब अभी तक कई नहीं पाए है ऐसा ना हो ठाकुर साहब को दिन मांग बैठे कहा दीपक कहा अरे पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि आपका बेटा अब सयाना हो चुका है। जाऊंगा, आज से मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ कहीं ना कहीं मजदूरी करके और पैसे कमा करके नोटों की गड्डी ठाकुर भोपर सिंह के मुंह पे मार दूंगा। ठाकुर भैया राम 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 के बच्चे सामने पड़ने पर राम राम करता है और बाद में गाली देता है। तेरी ये औकात तूने मुझे गाली दिया? क्यों मालिक का कहत का हो क्यों का कहत का हो मालिक हम आपके यहाँ गाली दिया कहत कौन हो तुमने गाली नहीं दिया है? नहीं मालिक इसका मतलब हमारा नौकर लाला मुनीम हमसे झूठ बोला है। क्या लाला मुनीम यार भैया ये उम्र में यार झूठ काहे बोलते हो? अरे मालिक के सामने ना कभू निकले ना बैठे और फिर मालिक यहाँ गाली देगा। देखा ठाकुर साहब, ये आपके सामने कुछ और कहता है, इसके मकान पर जाओ तो कुछ और कहता है। ये कितना पूर्वक हो गया है। लाला, इस सलाम जादे ने हमको गाली दिया है, उसके बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले इसको ये बता दो, जो इसने 10,000 रुपया लिया था उसका ब्याज धन मूल सब मिलाकर कितना हो गया है? ठाकुर साहब, ये 10,000 रुपया ले गया था, उसका मूल धन ब्याज सब रकम मिला करके 15,832 रुपया और 50 पैसा हो गया मालिक। 15,832 रुपया और 50 पैसा है तो राम सिंह, ये 15,832 रुपया और 50 पैसा हमें आज और अभी इसी वक्त चाहिए। अरे मालिक यू का बतावत का हो? रुपया 10,000 तो खैर ला रहन, अभी मालिक महीनों बन लाई भाई है 15,832 रुपया 50 पैसा मालिक का काहे का हो गया? फिर कहेगा क्यों हो गया? फिर कहेगा कैसे हो गया? लाला मुनीम बताओ इस साले को। देखो राम सिंह, तुम तो बहुत होशियार इंसान हो, तुमको ये नहीं मालूम ये कोई बैंक का पैसा नहीं है, ये हवेली का पैसा है। ये बरेली का पैसा है। हवेली का पैसा है, ये हवेली का पैसा है, इसका ब्याज ही कुछ और होता है। वो तो तुम्हारी गरीबी देख करके मैंने बहुत कम ब्याज लगाया है, सिर्फ 20% का। इतना कम लगाने को तुमसे किसने कहा था? अरे मालिक, राम की गरीबी पर तरस आ गया मुझे। अरे बाहर में जाए गरीबी और साले गरीब लोग। गवर्नमेंट का कहना है कि गरीबी हटाओ, लेकिन ठाकुर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि गरीबों को ही हटाओ। लाला, ये साले लाख के भूख बातों से नहीं मानने वाले हैं। और यार जरा हट तक आखिर मेरा पैसा देता है या मार खाएगा? मालिक जब ऐसे एक पैसा तीन है मालिक कहाँ देगी? आराम चाले छोड़, एक पैसा नहीं है, 1 महीना हुआ नहीं है, इतने बड़े साखर तुम कहाँ के हो गए? जो 10,000 रुपया लाए थे सारा पैसा खर्च कर दिया। खर्चा न किया, सुंदर के महतारी बीमार रहे अच्छा, तब हर मालिक लाए रहन सारा पैसों खर्च होगा, ऐसी महतारी न बची मालिक। यानी अपनी बीवी की बीमारी में ये पैसा लाया था, उसका इलाज करवाया, सारा पैसा तुमने अपनी बीवी के इलाज में खर्च कर दिया। तुम्हारे बाप सारे क्यों मर गए थे? इतना पैसा खर्च करवाने के बावजूद भी तेरी बीवी मर गई, मुझसे नहीं मतलब है। तेरी बीवी मरे चाहे बच्चे मरे चाहे साले तुम खुद मर जाओ, मुझे मेरा पैसा चाहिए आज और अभी इसी वक्त।
का बस एक ही रास्ता है, तेरे बचने का बस एक ही रास्ता है। ऐसा कर, मैं तुझे मुफ्त में राय बता रहा हूं। वो राय है, तेरे पास जमीन कितनी है रे? 5 बीघा है मालिक। 5 बीघे जमीन है, तो ऐसा कर, वो अपनी 5 की 5 बीघे जमीन मेरे नाम कर दे, तेरा सारा कर्जा अदा हो जाएगा। वाह ठाकुर साहब वाह, ले दे 5 बीघा जमीन है, वह तुम्हारे नाव कह दी और तो कहे हम हमार लौंडा ले ली कटोरा भीख मांगम शुरू कर दी। क्यों ना ये कब हो माले हराम ज्यादा ये नहीं होगा। और अगर बात टालो कलुच्चे ठाकुर साहब, अरे इस साल ऐसी अरे मुसीबत है। इससे मेरा कोई मतलब नहीं, तेरे घर में नहीं, पैसा नहीं है, पाई नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, वरना तेरी जमीन। नहीं मालिक, एक पैसा दिन नहीं है मालिक, घर में खाक तक का नहीं, कहाँ दे दी? तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे रहे। जमीन मालिक नहीं लिख देगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें और मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। पैसा चुका देगा? जी हाँ। मोहलत चाहिए? जी हाँ। कितनी मोहलत चाहिए? ठाकुर साहब, कम से कम मुझे 1 महीने की चाहिए। अरे मोहलत मोहलत मोहलत, भाड़ में चाहे मोहलत, कैसे मोहलत? अरे 1 महीने की मोहलत मांग रहा है? मोहलत ये 1 घंटे की नहीं मिलेगी, मेरा पैसा इसी वक्त चाहिए, वरना तुम दोनों बाप बेटों को अपाहिज बना दूंगा। नहीं ठाकुर साहब, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे पिताजी को मारे और कहे कि जमीन में इनाम कर दे। ठाकुर साहब, ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूं। कभी नहीं हो सकता। अगर आज के बाद मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया तो तुम्हारे सर से तुम्हारा हाथ नोच लूंगा। इस साले के कपड़े उठाओ, नंगा कर साथ मारो साले। घर में दाना नहीं, अम्मा भुनाने चली। हाँ? एक पैसा नहीं, शान शौकत सारे पीट वाली है। अरे मालिक, तू बर्बाद हमारे लौंडा मालिक, जरा हमारी हो मर दे मालिक। बदमाश, अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो जमीन मेरे नाम कर दे। जमीन ना भी ठाकुर साहब हो ना, जमीन नहीं बेचेगा। हाँ जमीन नहीं बेचगा, जमीन नहीं बेचेगा। हराम चौड़ा, शायद तुझे नहीं मालूम है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह की फांस से जो इंसान मुकर गया वो खत्म हो गई। ठाकुर साहब, तुमने गोली मार के अच्छा नहीं किया। हमारा बेटा यहाँ से भाग गया है, हमारा बेटा यहाँ से भाग गया है। जमीन तुम्हें जरूर देगा, सिर्फ 6 कदम तेरी चिता। लड़ो लड़ो।
अरे शराम जाने ने क्या कहा है कि मेरा बेटा यहाँ से भाग गया है, तुम्हें जमीन जरूर देगा, सिर्फ 6 कदम तुम्हारी चिता जलाने के लिए। मालिक डाय 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 का बच्चा सपोरा वो किसी दिन हमारा काल बनकर हमारे सर पे बन रहा है, इससे पहले उसका पीछा करो। मालिक बचकर जाने न पाए। मालिक मैंने बुजुर्गों से सुना है इंसान मरते वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। आसमान में जा रहा है, वो सारे आदमी है या कि हेलीकॉप्टर है, वो आसमान में जा रहा है। कौन खोल करके तुम लोग आ जाए। सुंदर आज मेरे हाथ से बच गया, अरे सुंदर मेरे हाथ से बच गया तो तुम मादर चौदह नहीं बचोगे। साले खून टपकता हुआ गया है, इसका मतलब सुंदर की एक गोली लग चुकी है। ये क्या बता रहा है? साले तू क्या बता रहा है? खून बता रहा है, खून बता रहा है। अब टॉयलेट तो है, साले खून बता रहा है या कि कुरुक मुर्गी की तरह कुटकुट कर रहा है। दादा इसका मतलब सुंदर की एक गोली लग चुकी है और एक गोली लगने से इंसान बच भी सकता है। कहते हैं कि घायल से छोड़ना मौत को दावत देना होता है। चलो पीछा करते रहो, एक गोली और फिर करने से साले तेरी मौत बन करके आऊंगा, क्योंकि तूने मेरी जमीन अपने नाम कराना चाहता था, लेकिन नहीं, तुझे जमीन दूंगा सिर्फ तुझे 6 कदम। जा रहा हूं, इस सामने नदी दिखाई देती है, ये छलांग मार करके इस सामने जंगल है, उसमें क्या मंगल से रहता है, उसके स्थल में जाऊंगा और जब कभी वापस आऊंगा सारे तेरी मौत बन कर जाऊंगा। अरे सरकार, खून बहा साले बुरावत है, तुम्हारी साले हर बात काबिल रहती है। मैं नालायक खून बह रहा है, ये तो लेकिन एक गोली लगी है, एक गोली लगने से इंसान बच भी सकता है, इसलिए दूसरी गोली फिट करना बहुत जरूरी है। हरामजादे सुंदर ठाकुर भूपेंद्र सिंह से टकराने का अंजाम सिर्फ मौत होती है।
है मैं तुझे दुनिया से मिला दूंगा, मैं तुझे दुनिया से मिला दूंगा। रायपुर गांव में किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा, पूरे रायपुर गांव में खून की नदियां बहा दूंगा। खाही पर बैठे हो जाके सारे अपनी समाधि पर बैठे हो। उधर मुड़ के देख, कहाँ जा भूत नहीं सुंदर है, इसके एक गोली लग चुकी है और ये साला प्रकृति सकता है, इसलिए इसके सीने पर एक गोली फिट करना बहुत जरूरी है। हराम जाने शैतान, थूक लगाए लो थूक। साले तेल लगाएंगे, ये साले हर बात उल्टी रहती है। खाली 3 दस्ता है, हटका नहीं फसला, इसलिए गोलियां खत्म हो गई है। गोली तो हम बच गया तो क्या होगा? मालिक मेरी मानो तो मेरे पास एक उपाय है। मालिक सुंदर सिंह के एक गोली लग चुकी है और ये सामने नटी बह रही है। कहते हैं जिस इंसान के गोली लग जाए उसे उठाकर अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसके शरीर में बहुत जल्द जहर फैल जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सुंदर सिंह को उठाकर पानी में डाल लेते हैं। जब पानी में डालेंगे इसके शरीर में जहर फैल जाएगा, ये साला खुद ब खुद मर जाएगा। ये तुम हमको तरकीब बता रहे हो? हमको तरकीब बता रहे हो? ये अपनी तरकीब अपने पिछवाड़े खोज लो। नालायक है, हमको तरकीब बता रहा है, इसको नदी में फेंक दे। साले फिल्में नहीं देखते हो क्या? मालिक फिल्में देखते हैं लेकिन सेक्सी फिल्में देखते हैं। इस उम्र में साले सेक्सी फिल्में देखते हो? क्या करें ठाकुर साहब, हमारी लगन को मरे हुए 15 वर्ष हो गए हैं, तब से ये फिल्मों से अपना दिल बहला लिया करते हैं। सेक्सी फिल्में देखते हो? तो कभी कभी साले हिंदी भी फिल्में देखते होंगे। हिंदी कभी कभार देख लेते हैं। हिंदी फिल्मों में तुमने देखा होगा कि विलन हीरो को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, विलन हीरो को गोली मार देता है, विलन हीरो को उठाकर नदी में फेंकवा देता है, फिर भी सारा हीरो बच जाता है। और जब हीरो बच जाता है, लौट कर जब गांव आता है, तो हमने फिल्मों में देखा है हीरो विलन की गाड़ पर गोली मारता है। अरे मालिक तन्ने तो डर गयो, तन्ने तो डर गयो मालिक। फिल्म तो काल्पनिक कहानी है, दरअसल में हम लोग जो दिखाते हैं वो सारे आम यानी खुले आम दिखाते हैं। अरे कौन साला हाथी मारेगा, कौन साला हाथी मारेगा, कौन शाबाश लाला शाबाश, कहते हो तुम। ये सारा अगर बच भी गया तो इसकी औकात नहीं जो गांव की तरफ दोबारा नजर उठाकर देख सके, क्योंकि इसके दिल में इतनी दहशत भर गई होगी। उठा इसको और उठाकर नदी में फेंको। हराम जले सुंदर सिंह को इसी बहती हुई नदी में बहा दो। ठाकुर साहब एक ले जे नदी में बहावा दीजिए, नदी में जी बहावा दीजिए। भैंसा करा दो, अभी सारे किसी सांड के पास ले जाओ, उल्लू का पट्टा खाएगा, नदी में फेंक दो। हम गई का नदी में बहावा दो, सारे दूसरी काफी नदी है, आगे नहीं बोरावे वाली। नारा राम सिंह के खानदान का काम तमाम हुआ।
यानी उसके घर में एक भी चिराग नहीं बचा है। उसका खानदान बर्बाद हो गया और अब हम इसके घर को आग लगवा देंगे। और तुम्हारा काम यह है तुम अभी और इसी वक्त गांव की तरफ चले जाओ। कोई खास काम है? खास काम यह है गांव में देख करके आओ। गांव में कोई नेता नगरी तो कहीं नहीं कर रहा है। गांव का कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा है। राम सिंह सुंदर की मौत हमारे हाथ से हुई है, इस बात की गांव में कोई चर्चा तो नहीं कर रहा है। बहुत जल्दी इस बात का पता लगा कर आओ। ठीक है ठाकुर साहब, हम गांव की तरफ जा रहे हैं। अभी 1 घंटे के अंदर फिर आ रहे हैं, आपको पूरी खबर देंगे। नमस्कार। तुम भी जाओ। दुकान वालों, सब लोग हमारी बात जरा कान खोल करके सुनो। राम सिंह सुंदर की मौत हमारे हाथ से हुई है, इस बात की गांव में चर्चा नहीं होनी चाहिए। और राम सिंह की मौत की खबर कोई इंसान थाने नहीं पहुंचाएगा। राम सिंह की लाश को कोई कफन नहीं देगा। राम सिंह की लाश को कोई शमशान घाट में ले जाएगा। जो इंसान राम सिंह की मौत की खबर थाने पहुंचाएगा, ठाकुर भूपेंद्र सिंह उसको सीधा शमशान घाट पहुंचा देगा। याद रखना, कोई भी इंसान राम सिंह की मदद नहीं करेगा। जमीन थरथराती है, हवाओं के रुख बदलते लगता। क्या बताऊं दोस्ती, अभी सरदार नहीं आए हैं। और मंगल सिंह है। मुठभेड़ में गिरोह कम हो चुका है, इसलिए मुझे गिरोह बढ़ाना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ प्यास लगी है, चलो इस नदी की तरफ चलता हूँ। पहले पानी पीकर अपनी जलन मुटाता हूँ, उसके बाद में कहीं डकैती का प्लान सोचा जाएगा। चलिए सरदार जी। बहुत जोर से प्यास लगी, ये नदी सामने दिखाई देती है, चल करके पानी